पूजा के पूर्ण महाकुंभ में अब एक दुर्लभतम दृश्य देखने को तैयार रहिए, जो टेलीविजन की दुनिया में शायद पहली बार आप आज तक पर देख रहे हैं। ये है जूना अखाड़े के किन्नर अखाड़े में अघोरी काली पूजा का ये दृश्य, जो आधी रात को किन्नर अखाड़े में ये पूजा होती है, जिसमें अघोर परंपरा के मुताबिक मां काली की पूजा की जाती है, जिसमें तमाम किन्नर अखाड़े के साधु साध्वियां हिस्सा लेते हैं और जिसमें यहाँ की महामंडलेश्वर पवित्रा मां खुद डमरू बजाकर आह्वान कर रही हैं देवता का। अब इस पूरी पूजा के बारे में बात कर रहे हैं। इस पूरी पूजा के को संचालित करने वाले मणिकांतन गिरी जी महाराज जी से ये पूरी पूजा पद्धति अन्य पूजा पद्धतियों से कैसे अलग है, ये तो हमने जाने कि अघोरा काली की पूजा है, जो जन कल्याण के लिए की जाती है और नए शिष्यों को दीक्षित करने के लिए पूजा। ये अघोरा काली का पूजा चल रहा। हम लोग तमिलनाडु से आ रहा, तमिलनाडु तिरुचिरापल्ली से हम लोग अघोरी, इसलिए अघोरा काली पूजा करके हम लोग शमशान में रहने वाला है। शमशान में अभी कुंभ में शमशान का यह नहीं है, इसलिए कुंभ छात्र में हम लोग महाकुंभ के लिए हम लोग हवन कर रहा। यह सबका कल्याण के लिए होगा, एक लोग का नहीं है। कौन कौन हवन का आ रहा, कौन कौन हवन देख रहा, सबके लिए यह कल्याण होगा, माँ का आशीर्वाद मिलेगा। इसमें नए शिष्यों को दीक्षित भी करते हैं, उनको आशीर्वाद भी करते हैं और माँ काली से प्रार्थना भी करते हैं। माँ काली से प्रार्थना करता, नया शिष्य लोग आ रहा, आप लोगों को दीक्षा दे रहा, आप लोग अच्छा से करेंगे, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करेगा। ये पूजा पद्धति कैसे डिफरेंस है बाकी अन्य से, डिफरेंट कैसे? डिफरेंट नहीं भैया, कोई भी सब माँ का पेड़ से आया, कोई भी भूमि से नीचे से नहीं आया, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग कर सकता। एक मन से रख के कोई भी देवी देवता का आप लोग पूजा करके उसका साथ रख सकता। इसका विधान अर्धरात्रि के बाद में ही है। यह उग्र देवता है ना, इसलिए रात में पूजा होगा, दिन में पूजा नहीं होगा।
ये उसी पद्धति से जो वाराणसी में अघोर पंथ का सबसे बड़ा उनका केंद्र है, जो बाबा कीनाराम के पद्धति के, उससे मिल वही है। हाँ, बाबा किनाराम का आशीर्वाद से हम लोग कर रहा, अभी भी बोल सकता। आपने हमारे दर्शकों को इतनी बड़ी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। लोका समस्ता सुखिनो भवंतु, यानी लोक कल्याण की भावना से अघोरा काली की इस अर्धरात्रि के बाद की पूजा के बारे में हम बात कर रहे हैं जूना अखाड़े में किन्नर पीठ के महामंडलेश्वर पवित्रा माँ जी से। ये पूरी पूजा का उद्देश्य क्या रहता है, हमने देखा कि नए शिष्यों को दीक्षा भी दी जाती है, लोक कल्याण की कामना भी की जाती है, और अर्धरात्रि के बाद जैसे आपने देखी है, जब से शुरू हुई ये पूजा, इसमें अघोर काली की पूजा तो होती है, लेकिन अघोर काली की पूजा सिर्फ तंत्र मंत्र के लिए नहीं होती है, हमारे पूरे समाज के उत्थान के लिए होती है और हमारे पूरे देश के जन कल्याण के लिए होती है। और ये करना हमें लगता है कि बहुत हार्ड है। हम लोग आधी रात को आते हैं, हवन जलाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इससे जो प्रभाव पड़ता है वो बहुत इफ़ेक्टिव होता है। और उस प्रभाव के कारण हमारी आसपास की जितनी भी ऊर्जा है वो बहुत ही पावरफुल हो जाती हैं। जो यहाँ पे खड़े रहते हैं वो पावरफुल हो जाते हैं, और जो इसकी पूजा का चयन करता है, जो इसकी पूजा को अपने आप में सम्मिलित करता है, वो और ज़्यादा शक्तिमान और पावरफुल बन जाता है। आप देख रहे थे कि एक माता जी यहाँ पे बिल्कुल सज्ज थी, हवन में सामग्री डाल रही थी, और वो करीबन 1 से सवा घंटा हवन के पास बैठी। तो कहीं ना कहीं हमारा जो रिचुअल सनातन है, अघोरी सिर्फ अघोरी स्मशान और ये सब के लिए नहीं है। ये सभी रिचुअल्स जितनी भी व्यथाएं यहाँ हमारे देश में हैं, हमें और आपको है, इसका सबका निवारण करने के लिए काली अघोरी है। दीक्षित किया जाता, बहुत सही है, सही है, दीक्षित किया जाता है, क्योंकि जो हमारी परंपरा है, जैसे हम लोग हर धर्म में देखते हैं, जैसे ही हमारा धर्म सबसे ऊंचा है, बड़ा है, हम जो अघोरी की पूजा करते हैं, अघोरी काली की, हम तो पूजा सिर्फ दुर्गा माँ की करते हैं, लेकिन कई रूप है उस माँ के। जिसने हमें पैदा किया उसका भी एक रूप है, कामाख्या माँ का एक रूप है, ऐसे कहीं दुर्गा के रूप है, और उसी रूप की एक काली अघोरी जो माँ है, जो मशानी माँ है, उसकी भी पूजा की जाती है। और आप यहाँ पे सभी जितनी माताएं हैं, जितने भाई बंधु हैं, आप देखते हैं सबने भस्म रमा के इस पूजा में सम्मिलित होते हैं। जो भी कार्य हैं उनको बताया जाता है कि कैसे होता है। अगर हेड हमारा यहाँ पे पूजा कर रहा है, मंत्र उच्चारण कर रहा है, तो बाकी के जो हमारे शिष्य होते हैं वो पूरे उनको पता होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे होती है, कब क्या लगना चाहिए। तो ये सारा हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं, और ट्रेनिंग पक्का होने के बाद हम इनको गुरु दक्षिणा देते हैं, ये हमें देते हैं, और हम उनको तिलक लगा के हम उनको दीक्षा देते हैं कि हमारी जो परंपरा है वो और बढ़नी चाहिए। हमारे यहाँ सभी लोग आजकल, आप हमारी जो भावना है, हमारे देश की भावना है, या हमारे जो समाज के लोग हैं, वो बहुत विश्वास करते हैं। यहाँ पे आप मणिकर्णिका घाट पे अगर आप कभी गए हो बनारस में, तो आप देखिए कि वहाँ पे कितने अघोरी होते हैं। उसमें से एक हमारे ये मणिकंडम जी हैं, जो आज हमारे अखाड़े के महामंडलेश्वर है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि किन्नर अखाड़े में इतनी आधी रात को ये पूजा होती है और ये हवन जलता है, क्योंकि किन्नर और अघोरी और ये सब एक साथ है। हम लोग वैष्णव, आज का जो पूजा था सात्विक पूजा था, क्योंकि सात्विक पूजा में हमेशा एक सिंपल सिटी होती है कि उसमें हम लोग ज्यादा कुछ भी मंत्र उच्चारण नहीं होता है। आपने देखा है कितने शांति से, कोई कुछ बोला नहीं है। और जो अघोरी हैं, जो मणिकंडम जी, उन्होंने भी एक शब्द नहीं बोला है, क्योंकि जो भी होता है आत्मसात करने के लिए होता है। और साथ में अग्नि देवता है, उसमें जो भी हम लोग चीजें डालते हैं, जो भी हम लोग उसमें छोड़ते हैं, वो हमेशा उसकी वाइब्स जो आती है वो हमें प्रसन्न करती है, और हमारे आसपास का जो पूरा वातावरण है वो पूरा चेंज हो जाता है।
और जहाँ पे तंत्र मंत्र वाली बात होती है वो एक बहुत अलग सिस्टम होता है, उसकी विधि अलग होती है, उसका पाठ अलग होता है, उसका आचरण अलग होता है। तो इसी हिसाब से सभी हम लोग ये जन कल्याण के लिए और हमारे हित के लिए आज हमारा अखाड़ा सेक्टर 16 में है, लेकिन यहाँ पे ऐसी बहुत पूरी वाइब्स आती हैं, बहुत अच्छे लोग नहीं आते हैं, कोई किस नज़र से आता है, कोई भावना रख के आता है। तो जब आधी रात को ये सारी पूजा हो जाती है तो जितनी हमारे ऊपर जो नज़रें हैं, जो हमारे लोग यहाँ पर आते हैं, हम दिन भर यहाँ पर खड़े रहते हैं, कितने लोग पैर छू के जाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो अग्नि देवता है और ये जो माँ है काली अघोरी, ये हमें कहीं ना कहीं उस दिशा में ले जाती हैं कि हमारी थकानें दूर हो जाती है। हम सुबह 6 बजे से उठ जाते हैं और यहाँ हम अभी बैठे, अभी तो हम एक गहरी नींद में होने चाहिए, लेकिन हमारी एनर्जी इतनी पावरफुल है कि वो हमें रात भर भी यहाँ खड़ी कर दे तो हम सुबह इतने फ्रेश आपको दिखेंगे, क्योंकि यही माता का आशीर्वाद है और हमारी पूजा का जो कर्म है, करता है, ये हमें पूरी तरह पावरफुल एनर्जी देता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यानी जब भगवान शिव के डमरू का नाद ब्रह्म जगता है, उस समय मौन की साधना होती है, और वही साधना जिसके लिए कहते हैं लोग कि सोने वाले को माया मिलती है और जगने वाले को परमात्मा। इसी परमात्मा की खोज कुंभ के इस मेले में, गंगा की धार में और इधर इस हवन की, यज्ञ की अग्नि के बीच तलाश होती है। और यही गुरु अपने शिष्य को वो शक्ति देता है, यानी शक्तिपात का भी यही समय होता है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।